नमः शिवाय। नमस्ते, कैसे हैं आप सब। भवानी अष्टकम के सेकंड एपिसोड में हम आज अगले 2 श्लोकों के बारे में डिस्कस करेंगे। पहले 2 श्लोक हमने फर्स्ट एपिसोड में कवर किए थे। पहले श्लोक में बात हुई थी कि ये संबंध, ये स्किल्स, ये नॉलेज, जो कुछ भी मुझे बताया गया है मेरा है, जो कुछ भी मुझे लगता है मेरा है, इसमें से कुछ भी मेरा नहीं है। मेरी गति हे माँ बस आप में है। इस संसार के अथाह सागर में गिरा हुआ मैं भयभीत हूँ। मैं दुखों से डरता हूँ, इच्छाओं में लिप्त हूँ, लोभ में डूबा हुआ हूँ, प्रमादी हूँ। मेरा मन इस संसार के माया जाल में बंधा हुआ है। हे माँ, फिर भी आप ही मेरी गति हो। अब इन 2 श्लोकों के बाद अगले जो 2 श्लोक हैं वो हमें यह एहसास दिलाते हैं कि हमें कुछ भी नहीं पता। पहला श्लोक कहता है, ये भवानी अष्टकम का 3रा श्लोक है, आज का पहला श्लोक है। यहाँ आचार्य कह रहे हैं, न जानामि दानम न च ध्यान योगम, न जानामि तंत्रम न च स्तोत्र मंत्रम, न जानामि पूजाम न च न्यास योगम, गतिस्त्वम गतिस्त्वम त्वमेका भवानी। आचार्य कह रहे हैं, हे माँ, मुझे ना तो दान देना आता है, ना ध्यान करना आता है, ना मंत्र तंत्र का कोई ज्ञान है, ना स्तोत्रों का कोई उच्चारण है, ना पूजा करने की विधियां आती हैं, ना योग आता है, ना न्यास आता है। हे माँ भवानी, मेरी गति आप में ही है। मैं जो कुछ भी करता हूँ टूटा फूटा, मुझे कुछ भी नहीं आता है। लोग जाते हैं दान देने के लिए, देखा है, पत्थर लगवा के उस पर नाम लिखवा के चले आते हैं और इस भ्रम में पड़ जाते हैं कि हम दान करके आए हैं। लेकिन मुझे तो नहीं आता दान करने की सही विधि क्या है, सही भावना क्या है, सही भाव क्या है, क्या वो भाव मेरे पास है या नहीं है। क्या मैं केवल बाहरी दिखावे के लिए दान कर रहा हूँ। लोग दान को टैक्स बचाने का साधन बना लेते हैं, देखा है ना। डोनेशंस नॉन टैक्सेबल होती हैं, उस चक्कर में लोग डोनेट करते हैं। आचार्य कह रहे हैं, मुझे दान नहीं आता, सच कह रहे हैं। न च ध्यान योगम, हे माँ, मुझे ध्यान भी नहीं आता, योग भी नहीं आता। ये आचार्य शंकर कह रहे हैं, आदि शंकराचार्य। लोग थोड़े दिन मेडिटेशन कर लेते हैं, 4 स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ लेते हैं और अपने आप को स्पिरिचुअल फील करने लगते हैं। वो लगता है बस हमसे ज़्यादा धार्मिक, हमसे ज़्यादा आध्यात्मिक अब कोई है ही नहीं, और फिर एक विशेष प्रकार के अहंकार में गिर जाते हैं। आचार्य कह रहे हैं कि मुझे नहीं आता। न जानामि तंत्रम न च स्तोत्र मंत्रम, मुझे तंत्र विद्याओं का भी कोई ज्ञान नहीं है, मुझसे होती भी नहीं है। तंत्र, जितने सात्विक ग्रंथ हैं, जितनी सात्विक टेक्निक्स हैं, उसके लिए जितना सत्व चाहिए वो है ही नहीं हमारे पास। आचार्य कह रहे हैं कि मैं भी नहीं जानता। न च स्तोत्र मंत्रम, लोग कहते हैं भवानी अष्टकम याद कैसे होगा, संस्कृत में है, बार बार पढ़ोगे कुछ दिन में याद हो जाएगा। लेकिन वो भी यही कह रहे हैं कि मैं नहीं जानता, स्तोत्रों को नहीं जानता, मंत्रों को नहीं जानता, स्तुतियों को नहीं जानता। मैं पूजा कैसे करूं, मुझे पूजा करना भी नहीं आता, मुझे योग भी नहीं आता, मुझे न्यास भी नहीं आता। परंतु हे माँ, मेरी गति निरंतर आप में ही है, मैं निरंतर आप में ही चला जा रहा हूँ, मैं निरंतर आप में ही हूँ। सब ज्ञान, जो कुछ भी आपके पास है, जो कुछ भी आपको लगता है आपके पास है, जो कुछ भी लगता है आपको कि आपको पता है, आदि शंकराचार्य कह रहे हैं कि मुझे कुछ भी नहीं पता है। और फिर वो एक सच को स्वीकार कर रहे हैं। ये पहला सच स्वीकार किया कि मैं नहीं जानता कुछ भी। फिर एक दूसरा सच स्वीकार किया कि परंतु माँ, मुझसे टूटा फूटा जो भी हो रहा है वो सब आप में ही है, मेरी गति आप में ही है। अगले श्लोक में कहते हैं, न जानामि पुण्यम न जानामि तीर्थम, न जानामि मुक्तिम
लयम वा कदाचित। न जानामि भक्तिम व्रतम वापि मातः, गतिस्त्वम त्वमेका भवानी। मुझे पुण्य का स्वरूप नहीं पता। पुण्य क्या होता है मैं नहीं जानता। मैं कोई काम करता हूँ तो इस लालच में करता हूँ कि कुछ पल की खुशी मिल जाए, लेकिन पुण्य क्या होता है जिससे मेरा भला हो मुझे नहीं पता। तीर्थ क्या होता है वो भी नहीं जानता। कहाँ जाके मन को शांति मिल जाए, तीर्थ में पहुँच के मन कैसा होना चाहिए, तीर्थ में क्या सीखने जाते हैं, किस तीर्थ में गुरु मिल जाए, मुझे कुछ भी नहीं पता। तीर्थ में जाके कैसा व्यवहार होना चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं पता। मैं जगह जगह जो बता देता है वहाँ वहाँ भटकता चला जाता हूँ, लेकिन वहाँ क्यों आया हूँ मुझे कुछ भी नहीं पता। जाता हूँ मंदिर में, दर्शन करता हूँ, घंटी बजाता हूँ, हाथ जोड़ता हूँ, परिक्रमा करता हूँ, नदी में नहा लेता हूँ, निकल आता हूँ, प्रसाद लेता हूँ, वापस चला आता हूँ और आकर फिर उन्हीं में लग जाता हूँ जिन्हें छोड़ के गया था। मुझे तीर्थ का भी कुछ नहीं पता। मुक्ति क्या है, लय क्या है, इसका कोई बोध नहीं है मुझे। कोई कुछ भी बता देता है और मैं पीछे पीछे चल पड़ता हूँ। मुक्ति के नाम पर मुक्ति के अलावा बाकी सब कुछ मिलता है यहाँ, यही कह के ये कर लो इससे मुक्ति मिलेगी, पढ़ाई कर लो आगे मुक्ति है, शादी कर लो इसके बाद तो बस फ्री, बच्चे कर लो बस एक बार, बच्चों की शादियां कर लो फिर तो गंगा नहा लेंगे। मुझे मुक्ति का भी नहीं पता माँ। भक्ति क्या होती है, व्रत कैसे किए जाते हैं, क्यों किए जाते हैं, मुझे ये भी नहीं पता। भाव नहीं उठता भक्ति का मन में, विश्वास नहीं जगता कि आप हो, ये भी भरोसा नहीं होता कि आपकी शरण में आने के बाद मेरी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। इसीलिए मैं भक्ति भी नहीं कर पाता। फिर भी माँ मेरी गति आप में ही है। हम बहुत बचपने में जीते हैं, हमें लगता है हमें बहुत कुछ पता है, हमें लगता है जो हमें पता है वही सब कुछ है, हमें लगता है जो हमें पता है वो सही है। हमसे पीछे वालों को भी ऐसा ही लगता था। दुनिया में कोई एक आदमी ऐसा नहीं है जो ये कहता हो कि मैं समझदार नहीं हूँ। सबको लगता है कि मैं समझदार हूँ। आदि शंकराचार्य कह रहे हैं ये सारी चीज़ें जो मैं करता रहता हूँ या सोचता हूँ मुझे आती हैं या मैंने कहीं पढ़ ली हैं या मैं जान गया हूँ, इनमें से कुछ भी मुझे नहीं पता। ये समर्पण का भाव है और ये एक ह्यूमिलिटी है, विनम्रता, एक छोटेपन का भाव कि मुझे कैसे ही पता होगा ये सब, मुझे किसने सिखाया है। हमें स्कूल्स में तो कहीं ऐसी ट्रेनिंग नहीं दी गई, बताया भी नहीं गया इन सब चीज़ों के बारे में। और जो हम पीछे से इतनी जर्नी करते चले आ रहे हैं, जो हमें आगे तक करते जाना है अभी, और उस जर्नी में इन चीज़ों का कितना रोल है, कितनी इम्पोर्टेंस है, कितना महत्व है, ये किसी को पता भी नहीं है और किसी ने हमें बताया भी नहीं है। केवल ये बता दिया गया है बड़े हो, स्कूल जाओ, पढ़ाई करो, नौकरी करो, थोड़े पैसे कमाओ, शादी करो, बच्चे करो, बच्चों को भी बड़ा करो, स्कूल भेजो, पढ़ाओ, नौकरी पे भेजो, थोड़ा पैसा कमाने दो, शादी करो, बच्चे करो। और जिन्होंने हमें सिखाया है उन्हें लग रहा है कि ये सब सही है, सिखा रहे हैं हम। ये केवल एक पार्ट है। ऐसा नहीं है कि मैं शादी के खिलाफ कोई बात कर रहा हूँ। ये आप जीवन की अलग अलग सिचुएशंस में, अलग अलग डायमेंशंस में क्लियरली देख पाएंगे। और आदि शंकराचार्य द्वैत अद्वैत दोनों को पूरी तरह समझकर, पढ़ाने लायक स्थिति में लाकर फिर ये कह रहे हैं कि मुझे इसमें से कुछ भी नहीं पता। कुछ ना पता होना हमारे अंदर विनम्रता लाता है। हमारे अंदर विनम्रता आती है तो हमारे जीवन में समस्याएं कम उत्पन्न होती हैं। इन दोनों श्लोकों को और पिछले दोनों श्लोकों को बार बार पढ़ें
इनके ऊपर चिंतन करें। अपने घर परिवार में बड़े बूढ़ों के साथ, अपने मित्रों के साथ बैठकर थोड़ा इन्हें डिस्कस करें। लाइफ में जितना एंटरटेनमेंट और जितना फ़न हम ढूंढ रहे हैं, उतनी ही अपने जीवन में नई नई समस्याएं उत्पन्न ही करते जा रहे हैं। जब तक इन सीरियस टॉपिक्स पर डिस्कशंस और अंडरस्टैंडिंग्स नहीं शुरू होंगी, तब तक किसी ना किसी घर में किसी ना किसी प्रकार के नित नए कलेश पैदा होते रहेंगे। इसीलिए इन्हें सुने, पढ़ें, समझें, अपने जीवन में लाएं, चिंतन करें, स्वाध्याय सर्कल्स बनाएं, इस तरह के टेक्स्ट्स को समझें, अपना कल्याण करें। माँ आपका कल्याण करें। जय माँ दुर्गे। 18 मिनट